जो जिम नहीं जाना चाहते, जो रोज व्यायाम नहीं करना चाहते, लेकिन अपना वजन घटाना चाहते हैं। ऐसे लोग जो बिना जिम जाए, बिना एक्सरसाइज किए और बिना कोई दवा खाए अपने शरीर के फैट को हराकर फिट बनना चाहते हैं, लेकिन मेहनत थोड़ी कम करना चाहते हैं। मशहूर फिल्म अभिनेता आर माधवन ने एक सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा है जिसमें वो कहते हैं, उन्होंने अपने फिटनेस सीक्रेट का खुलासा किया है और हमें ऐसा लगा, हमने माधवन का ये पोस्ट पढ़ा और हमें ऐसा लगा कि माधवन ने अपने अनुभव से जो लोगों को बताने की कोशिश की है कि वजन कैसे घटाया जाए और कैसे फिट रहना है, मुझे लगता है कि उनके अपने अनुभव से आप भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। और उन्होंने ये बताया है कि कैसे उन्होंने सिर्फ 21 दिन के अंदर अपना वजन बिना किसी वर्कआउट के कम कर लिया। आर माधवन ने बताया कि उन्होंने सिर्फ अपने खाने का तरीका और खाने का समय निर्धारित किया है, अपने खाने के समय को ठीक किया है और उसका नतीजा यह रहा कि वो सिर्फ 3 हफ्तों में बिल्कुल फिट हो गए। तस्वीरें देखिए, 3 हफ्तों में कहां से कहां आ गए। आर माधवन ने जो बताया है वो हम आपको आज कुछ सरल पॉइंट्स में समझाने की कोशिश करते हैं ताकि आप भी अगर चाहें तो माधवन को फॉलो कर सकते हैं और फिट रह सकते हैं। जो मोटापे का सबसे बड़ा कारण है दोस्तों हमारे देश में, मुझे लगता है कि एक तो हमारी जीभ और एक हमारी दिनचर्या। भाई भारतीय लोगों का ना तो जीभ पर कंट्रोल है और ये पूरी दिनचर्या में क्या करते हैं, ना ही उनका इस पर कंट्रोल है। ऐसा होता है ना कि भारत के लोग बिना भूख के भी भाई ठूसे जाते हैं, ठूसे जाते हैं, ठूसे जाते हैं। किसी भी चीज़ का ओवरलोड हो तो भाई वो नुकसान तो देता ही है। अब आप एक छोटा सा एग्जांपल लो, आप सफ़र में हो और बैग को आपने ठूस ठूस के भर दिया, ठूस ठूस के भर दिया, ओवरलोड कर दिया उस पर सामान का, तो भाई तुम्हें उठाने में दिक्कत होगी ना। तो ऐसे ही हमारे शरीर के साथ है। जितनी भूख है, ये सब कहते आए हैं, हम सुनते आए हैं भाई उसका आधा खाओ, लेकिन हम मानते नहीं हैं। जितनी भूख है हम उसका भाई 20-30% फालतू ही खा लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहला काम जो आपको करना होता है वो है इंटरमिटेंट फास्टिंग। ये एक निश्चित समय या घंटों के उपवास की तरह होता है जिसमें आप कुछ नहीं खाते कुछ घंटों के लिए। मान लीजिए आप शाम 7 बजे अपने आखिरी मील लेते हैं और 7 बजे के बाद आप और कुछ नहीं खाते और अगले दिन सुबह 10 या 11 बजे के बाद ही आप कुछ खाते हैं। तो इस तरह आपकी जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है वो 15 या 16 घंटे की हो जाती है। तो वो आपको जो बताने की कोशिश कर रहे हैं वो ये कि इंटरमिटेंट फास्टिंग आपको करनी चाहिए। 12, 13, 14, 15 या 16 घंटे की फास्टिंग अगर आप कर सकें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अब ये फास्टिंग आप कैसे करेंगे? ये तभी हो पाएगी जब आप शाम को 7-8 बजे अपना डिनर कर लेंगे और उसके बाद आप अपने पेट में कुछ नहीं डालेंगे। मान लीजिए अगर आपने 7 बजे कुछ खाया, शाम को अपना डिनर कर लिया और फिर अगले दिन अगर आप 10 बजे या 11 बजे कुछ खाते हैं तो आपका आराम से 15-16 घंटे की फास्टिंग आपकी हो जाती है, जो आपके लिए ज़रूरी है और ऐसा आप हर रोज़ कर सकते हैं। तो इस इंटरमिटेंट फास्टिंग पर नज़र डालिए आप और देखिए कि क्या आप भी हर रोज़ इस तरह का उपवास रख सकते हैं 15 घंटे का। दूसरी बात उन्होंने जो कही वो है कि अपने भोजन को अच्छी तरह से चबा चबा कर खाइए। खाना खाते समय उसे ज़्यादा से ज़्यादा बार अच्छी तरह से चबाएं जिससे खाना आपके मुंह में ही घुल जाए। यानी खाना जो आप खा रहे हैं उसे आपने इतना चबाया कि वो लिक्विड फॉर्म में आ जाए और इसे पचाने में आपके जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जबकि अधिकतर मामलों में असल में इसका उल्टा होता है। ज़्यादातर लोग जल्दबाजी में अपना खाना खाते हैं और उसे ठीक से चबाते नहीं हैं और ऐसा लगता है जैसे वो खाने को ठीक से खाने की बजाय, चबाने की बजाय बस एक तरीके से निगलते जा रहे हैं और इस स्थिति में आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बड़ी मेहनत करनी पड़ती है उस खाने को पचाने के लिए। तो अगर आप उस खाने को ठीक से चबाएंगे तो फिर आपके सिस्टम को मेहनत नहीं करनी पड़ेगी उसे पचाने के लिए। इसके साथ ही उन्होंने पानी को एक साथ गटकने की बजाय धीरे धीरे घूंट घूंट करके पीने और ज्यादा पानी पीने की सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि पानी इस तरह से पीजिए जैसे आप किसी चीज को धीरे धीरे खाते हैं। तो पानी को धीरे धीरे पीजिए और ज्यादा बार पीजिए और अपना पानी का जो इंटेक है पूरे दिन में उसे बढ़ा दीजिए। तीसरी बात उन्होंने बताई है कि दिन के लास्ट मील का समय आपको क्या होना चाहिए, जो दिन का आपका आखिरी खाना है वो कितने बजे खाना चाहिए। उनके मुताबिक शाम को 6:45 बजे, 6:45 के बाद आपको कुछ नहीं खाना चाहिए और शाम को जो आखिरी मील आप लें वो भी जो मील है वो पकी हुई होनी चाहिए, यानी उसमें आपको पका हुआ भोजन खाना है, कुछ भी कच्चा आपको नहीं खाना है, कुछ भी रॉ नहीं खाना है, कोई सैलेड आपको नहीं खाना चाहिए, कोई सब्जी ऐसी नहीं खानी चाहिए जो कच्ची है। यानी जो भी खाना आप खाएंगे शाम का वो पका हुआ होना चाहिए, कुक्ड होना चाहिए।
और उन्होंने साफ कहा है कि दोपहर 3 बजे के बाद कुछ भी कच्चा खाना आपको नहीं खाना है। कच्चा खाना क्या है? जैसे फल, सैलड या कुछ सब्जियां, वो दोपहर 3 बजे से पहले पहले आप खा लीजिए। इसके साथ ही उन्होंने सुबह सुबह एक लंबी वॉक करने की सलाह दी। आप लंबी वॉक के लिए निकल जाइए, आपको वॉक करनी चाहिए। और फिर रात में जल्दी सोने और गहरी नींद बहुत आवश्यक है। तो आपको रात में जल्दी सो जाना चाहिए, और जब तक आप गहरी नींद नहीं लेंगे तब तक आपका शरीर ठीक नहीं हो सकता। इसलिए गहरी नींद जरूरी है। अब गहरी नींद आएगी कैसे? लोगों को तो आजकल नींद ही नहीं आती। इसके लिए आर माधवन का कहना है कि सोने से 1.5 घंटे पहले आपको कोई स्क्रीन नहीं देखनी चाहिए। यानी 1.5 घंटे पहले सोने से आप ना तो टीवी देखिए, ना अपना मोबाइल फोन की स्क्रीन देखिए, ना किसी और गैजेट की स्क्रीन देखिए। यानी कोई भी स्क्रीन, चाहे फोन की हो या टीवी की हो, आपको नहीं देखनी चाहिए सोने से 1.5 घंटे पहले तक। आजकल बड़ी संख्या में लोग नींद आने के आखिरी सेकंड तक मोबाइल की स्क्रीन पर नजरें गड़ाए रहते हैं। आखिरी चीज जो वो करते हैं, सोने से ठीक पहले भी फोन देखते हैं और उठते ही सबसे पहले फोन देखते हैं। लेकिन आर माधवन का कहना है कि जिस समय आपको सोना है उससे 1.5 घंटे पहले आप अपना मोबाइल फोन या अपने लैपटॉप को खुद से दूर कर दीजिए और टीवी को बंद कर दीजिए। उदाहरण के लिए, अगर आप रात को 10:30 बजे सोने वाले हैं तो 9 बजे से ही अपने मोबाइल फोन का इस्तेमाल आपको बंद कर देना चाहिए। तब आपको अच्छी और गहरी नींद आएगी। और आखिर में आर माधवन कहते हैं कि आपको ज्यादा से ज्यादा लिक्विड डाइट लेनी चाहिए, हरी सब्जियां खानी चाहिए और ऐसा खाना खाना चाहिए जो बहुत हेल्दी हो और जिससे आपका शरीर बहुत आसानी से पचा सके। आर माधवन ने यह भी कहा है कि यही उनके फैट से फिट होने का राज है, जिसे आप भी अपना कर देख सकते हैं। तो हमारे और ये जो आर माधवन जी ने अपनी डाइट को फॉलो किया है, मुझे नहीं लगता कि ये इतना बड़ा कोई वो है, मतलब रॉकेट साइंस है इसमें। भाई नॉर्मल इंसान फॉलो कर सकता है जिसको फिट होना है। और मोदी जी ने अपनी मुहिम भी चला रखी है फिट इंडिया की। और अच्छी बात है ना फिट होना। जब फिट होते हैं ना, अपने आप में एक कॉन्फिडेंस आता है भाई, बॉडी अपने आप ही पॉजिटिव फील देना शुरू कर देती है।